नमस्कार। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन और एचपीजीके के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। आपको पता है एचपीजीके हो गई, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन जो है वो हो गए। ये क्वेश्चन जो है वो पीजीडी के पेपर 1 में जो है वो पूछे जाएंगे और एचपीजीके के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वैसे ही इंटरनेशनल नेशनल अफेयर के क्वेश्चन भी 15 नंबर के पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का जो है वो होगा, तो टोटल 60 नंबर के ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो हम इन क्वेश्चन को पूरी तरह से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीज़ें हमने पहले पढ़ रखी हैं उन चीज़ों को हम रिवाइज़ करेंगे अभी यहाँ पर, और ये चीज़ें डिटेल से जो है वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं। एचपीजी के मिशन एलाइड में डिस्कस हो चुकी है। अगर हम करंट अफेयर की या फिर नेशनल इंटरनेशनल अफेयर की बात करें तो वो उत्तीर्ण सीरीज़, अभ्यास सीरीज़ में जो है वो कवर हो चुके हैं। दूसरी बात ये है कि पेपर 1 जो है वो भी कुछ बच्चों का भी अगले संडे को जो है वो हो जाएगा। तो उससे पहले हम अभी रिवीजन के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प जो है वो हो सके, जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं वो रिवाइज हो सकें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोलते हैं। व्हेन डिड ब्रिटिशर्स एस्टेब्लिश्ड धर्मशाला टाउन। तो बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स के द्वारा धर्मशाला नगर की स्थापना जो था वो कब की गई थी। अगर हम धर्मशाला की स्थापना के बारे में बात करते हैं कि इसकी स्थापना जो था वो कब की गई थी, तो इसकी स्थापना जो था ये 1849 में जो था वो अस्तित्व में आया था। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 1849 में ये अस्तित्व में आया था। यहाँ पर एक रेजिमेंट जो था वो बनाई गई थी और 1855 में जो था वो धर्मशाला को जो था वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर के रूप में जो था वो रिकॉग्नाइज किया गया था। अभी हमें देखने को मिलता है कि धर्मशाला में जो है वो तिब्बतिन जो गवर्नमेंट है वो यहीं से जो है वो चलाई जाती है, उसका हेडक्वार्टर यहाँ पर है। और एक और क्वेश्चन आपने इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो धर्मशाला में ही जो है वो स्थित है, वो भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं माशीर एंड मिरर कैप फाउंड इन हिमाचल प्रदेश आर फेमस वेराइटी ऑफ। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ये पाई जाती हैं, चाहे वो मैशीर हो गया, मिरर कैप हो गया, ये बोलते हैं निम्नलिखित में से किसकी किस में पाई जाती हैं। अगर हम वेराइटीज़ की बात करते हैं कि ये किसकी वेराइटीज़ हैं, तो ये मछली फिश की वेराइटीज़ हैं, ऑप्शन डी, जो कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो पाई जाती हैं। तो हिमाचल प्रदेश में ये फिश की जो है वो वेराइटीज़ हैं, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। डिटेल से ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं, तो अभी डिटेल से करने की ज़रूरत नहीं है। मिशन एलाइड को आप फॉलो कर सकते हैं डिटेल में देखने के लिए। आगे क्या बोलते हैं द हिल स्टेशन शिमला, मंडी, डलहौजी एंड सोलन फॉल इन द। तो बोलते हैं कि ये जो हिल स्टेशन हो गया, चाहे वो शिमला का हो गया, मंडी का हो गया, डलहौजी का हो गया, ये कौन से रीजन में जो है वो पढ़ते हैं, कहाँ पर जो है ये पढ़ते हैं, कौन से हिमालय में ये आते हैं। तो ये सारे के सारे जो है वो लेसर हिमालय में जो है वो आते हैं। लेसर हिमालय, इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम हिमालय की बात करते हैं तो देखो ग्रेटर हिमालय यहाँ पर दिया गया है। ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर झांसकर रेंज आती है और यहीं पर जो है वो आपने ध्यान रखना है। हाईएस्ट पीक्स जो है शिला पीक हो गया, हमारा पारगिल पीक हो गया, लियो पारगिल पीक हो गया, वो सारी पीक्स जो है वो यहीं पर आती हैं। इसमें किन्नौर, पांगी, लाहौल स्पीति के एरियाज जो है वो आ जाते हैं। शिवालिक की बात करते हैं तो शिवालिक को जो है वो मानक पर्वत के नाम से भी जो है जाना जाता है। और शिवालिक को आपको ने ये ध्यान रखना है कि ऊना डिस्ट्रिक्ट मुख्य रूप से शिवालिक जो है शिवालिक श्रेणी में ही जो है वो आता है। लेसर हिमालय के बारे में आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं इन विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज करथी नाटी पॉपुलर। तो बोलते हैं कि करथी नाटी जो है वो परफॉर्म की जाती है। बोलते हैं कि इस क्षेत्र में जो है ये प्रचलित है हिमाचल प्रदेश के। तो करथी नाटी जो है वो कुल्लू में जो है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। देखो वैसे तो नाटी हिमाचल के अपर एरियाज़ में जो है वो सब जगह परफॉर्म की जाती है, चाहे वो शिमला का क्षेत्र हो गए, कुल्लू का क्षेत्र हो गए, मंडी के भी अपर क्षेत्रों में ये परफॉर्म की जाती है। परंतु देखिए यहाँ से ये ध्यान रखना है कि इसके भी अलग अलग प्रकार आ जाते हैं। तो ये करथी नाटी कहाँ पर परफॉर्म की जाती है, ये जो है वो कुल्लू में परफॉर्म की जाती है। यहाँ पर वही लिखा गया है कि पोस्ट हार्वेस्ट डांस ये जो है वो परफॉर्म किया जाता है। महिलाओं और पुरुषों, मैन वुमेन दोनों इसको जो है वो परफॉर्म करते हैं। अदर टाइप ऑफ डांसेज परफॉर्म इन कुल्लू, जैसे कि कुल्लू में ढिल्ली पिट्ठी डांस होता है, बशहरी डांस होता है, उजग जामा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो है वो यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। तो इनको आप ज़रूर ध्यान रखें। और अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1991। देखो एग्जैक्टली क्वेश्चन ये पूछा जाए कि 1991 में हिमाचल का लिटरेसी रेट क्या था, तो वो संभावना कम है। मैच करने को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम इंडिविजुअल वे में क्वेश्चन को इसलिए डिस्कस करते हैं ताकि क्वेश्चन याद रहे, ठीक है जी। अगर अलग अलग रूप से पढ़े होंगे तो क्वेश्चन याद रहेंगे। 1991 में हिमाचल का लिटरेसी रेट था 63.86%। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। हमारे पास लेटेस्ट सेंसस जो है वो कौन सा आ जाता है, जो लेटेस्ट कोई सेंसस हुआ था वो 2011 का सेंसस जो है हो जाता है। तो 2011 के सेंसस के अनुसार जो है वो आपने ध्यान रखना है कि लिटरेसी रेट जो है वो कहाँ का कितना है वो पता होना चाहिए आपको। देखो लिटरेसी रेट की अगर हम बात करते हैं तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट है 82.80%, वो आपने ध्यान रखना है। उससे पहले लिटरेसी रेट 2001 में जो था वो हुआ था, तो 2001 में जो लिटरेसी रेट हुआ था वो था हिमाचल का 76.4
63.48%। और उससे पहले 1991 में हुआ था तो उस टाइम हिमाचल का लिटरेसी रेट था 63.75%। उससे पहले 1991 से पहले जो था वो हिमाचल का जो भी सेंसस हुआ था वो 1981 में हुआ था और उस टाइम हिमाचल का लिटरेसी रेट था 42.33%। ये आपने ध्यान रखने। लास्ट 3-4 ईयर्स के ध्यान रख लीजिए, उतना काफ़ी है। 1981 से लेकर 2011 तक हमने चीज़ें जान ली। यहाँ पर लिटरेसी रेट के बारे में दिया गया है 1991 में 63.86 था और उसके बाद 2011 में सेंसस हुआ 82.80 था। यहाँ पर मेल और फीमेल का लिटरेसी रेट भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो जो मेल का लिटरेसी रेट था वो था 89.53% और फीमेल का जो लिटरेसी रेट था वो था 75.93%। ये भी आप नोट करें, ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग आंकड़े जो हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ट्राइब इज़ फेमस फॉर यूजिंग वुडन यूटेंसिल्स। तो हिमाचल की कौन सी ऐसी जनजाति है जो लकड़ी के बने हुए बर्तन को प्रयोग करने के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। ये गद्दी ट्राइब, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। गद्दी ट्राइब जो मुख्य रूप से डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो पाई जाती है। यहाँ पर जो है वो मुख्य रूप से ये वुडन के यूटेंसिल्स को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इनके बीच में एक फेस्टिवल होता है नवाला फेस्टिवल, जो भगवान शिव को जो है वो डेडिकेटेड होता है। ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। अगले क्वेश्चन में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दिया गया है। पहले बोलते हैं द कंसोलिडेटेड नंबर ऑफ लाइव रजिस्टर्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस एज ऑफ दिसंबर 2022 इज 8,21,895। और दूसरे में बोलते हैं कि ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2020-2023 अप टू दिसंबर 2022 1522 स्पेशली एबल्ड पर्सनस वर ब्राउट ऑन द लाइव रजिस्टर ऑफ स्पेशली एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो हिमाचल प्रदेश में ये भी कॉन्सेप्ट है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में कितने लोग रजिस्टर्ड हैं और कितने लोग जो हैं स्पेशली एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में जो है रजिस्टर्ड हैं। अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या सही आंसर होगा तो ऑप्शन ए ओनली वन स्टेटमेंट जो है वो सही है। यहाँ पर देखें जो 2022-23 का जो हमारे पास एक फाइनेंशियल ईयर था उसमें दिसंबर 2022 तक के जो डाटे थे उसमें 1722 स्पेशली एबल्ड पर्सन जो था वो क्या थे, लाइव रजिस्टर थे, जो कि स्पेशल जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हैं उनमें जो था वो थे। और टोटल नंबर जो है ना ये 18,421 है और 75 जो है वो स्पेशली एबल्ड पर्सन जो है वो इनको एम्प्लॉयमेंट भी जो है और रोज़गार भी जो है वो मिला है। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं ITI बिल्डिंग इन शिमला वाज बिल्ट एज एन ऑफिसर्स रेजिडेंस इन विच ईयर। तो शिमला में जो ITI की बिल्डिंग है ना वो ऑफिसर्स के रेजिडेंस के रूप में जो था वो बनाई गई थी, परंतु कब बनाई गई थी तो ये 1920-21 में जो था वो बनाई गई थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। यहाँ पर वही दिया गया है ITI बिल्डिंग शिमला की जो है इसको मोरवियन नाम से भी जो है वो जानते हैं, मोरवियन नाम से इसको जानते हैं। एडवांस स्टडी जो है ना एडवांस स्टडी के साथ में ही जो है ये स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक पीड़ पहाड़ां दी। पीड़ पहाड़ां दी किताब, ये किताब जो है वो किसके द्वारा जो है वो लिखी गई है। अगर हम बात करें कि पीड़ पहाड़ां दी किताब जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये किताब जयदेव किरण जी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, JD किरण, इस तरह से भी इनको लिखा जा सकता है। अब देखो इंपॉर्टेंट किताबें जो इंपॉर्टेंट ऑथर्स के द्वारा जो है वो लिखी गई हैं, जैसे कि शांता कुमार जी ऑप्शन में दिया गया है। शांता कुमार जी के बारे में या फिर इनके द्वारा जो किताबें लिखी गई हैं वो कौन कौन सी। तारीख धरती है बलिदान की किताब इनके द्वारा लिखी गई है। देशभगत स्वामी विवेकानंद किताब इनके द्वारा लिखी गई है। पहाड़ बेगाने नहीं होंगे किताब इन्होंने लिखी है। लाजो किताब इनके द्वारा लिखी गई है। हिमालय पर लाल छाया किताब इनके द्वारा लिखी गई है। इसी तरह हम बात करते हैं कि और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट किताबें हैं, जैसे कि अबॉर्ड ऑफ गॉड किताब है, एंड्रयू विल्सन के द्वारा जो है वो लिखी गई है। हिमाचल प्रदेश इट्स अ शेप एंड स्टेट किताब, ये डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के द्वारा जो है वो लिखी गई है। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर किताब जो है वो राजा आनंद चंद जो बिलासपुर के अंतिम राजा हुआ करते हैं उनके द्वारा जो है वो लिखी गई है। तारीख़ रियासत सिरमौर किताब जो है रणजौर सिंह के द्वारा जो है वो लिखी गई है। किन्नर देश किताब बहुत बार एलाइड के एग्जाम में पूछी गई है, राहुल सांकृत्यान के द्वारा जो है ये लिखी गई है। तो इन किताबों को जो है वो ध्यान रखना। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट किताबें लिखी गई हैं। कंट्री लाइफ किताब नोरा रिचर्ड के द्वारा लिखी गई है। बिलासपुर की कहानी किताब अक्षर सिंह ने लिखी है और कामनिया किन्नौर किताब RK कौशल के द्वारा लिखी गई है। पीड़ पहाड़ां दी किताब जो है जयदेव किरण ने लिखी है और चंबा पेंटिंग VC ओहरी ने लिखी है। त्रिगर्ता किताब विनोद हिमाचली के द्वारा जो है वो लिखी गई है। ये अलग से किताबें हैं। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं चीनी वॉज अ फेवरेट रिजॉर्ट ऑफ विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल वाइसराय। तो बोलते हैं कि चीनी जो था वो किस ब्रिटिश गवर्नर या फिर भारत के जो वाइसराय हुआ करते थे उनका पसंदीदा रिजॉर्ट हुआ करता था। तो ये लॉर्ड डलहौजी का पसंदीदा रिजॉर्ट हुआ करता था। ऑप्शन सी जो है वो
सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखें क्या बोलते हैं द फेमस टेम्पल ऑफ देवी बडोली इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज। तो बोलते हैं बिलासपुर जिले में जो माता बडोली का मंदिर है ना, बोलते हैं वो निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला में जो है वो आता है। तो देखो बिलासपुर में अलग अलग पहाड़ियाँ आप देखते हैं ना, उन पहाड़ियों में भी जो है वो अलग अलग चीज़ें स्थित हैं और वो कहाँ कौन सी पहाड़ी है वो भी पता होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं देवी बडोली, जो माता बडोली का मंदिर है वो झंझार धार में जो है वो आता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इसी धार की बात करें तो यहाँ पर गुग्गा गेड़वी का मंदिर भी जो है वो आता है। साथ में आपने ध्यान रखना है कि नैना देवी मंदिर जो है वो कौन सी रेंज में आता है। तो नैना देवी मंदिर नैना देवी पहाड़ियों में ही जो है वो आता है। यहाँ पर कोट कहलूर किला भी देखने को आपको मिल जाएगा नैना देवी की पहाड़ियों में ही। और बंदला धार आप देखते हैं यहाँ पर हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो आता है, या फिर हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है तो वो बंदला में जो है वो स्थित है। तियून धार जो है वो आती है। तियून धार में जो है वो कौन कौन से मंदिर आते हैं, यहाँ पर किले आते हैं जैसे कि सरियून किला हो गया, नौरनगढ़ किला हो गया, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये आप बिलासपुर के बारे में बेसिक क्वेश्चन जो है वो ध्यान रखें, यहाँ की रेंजेस के बारे में। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंटरनेशनल फेयर। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला नहीं है। तो इनमें से शूलिनी मेला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला नहीं है। अब देखो सुजानपुर का जो होली का मेला होता है ना, उसको लेकर भी कन्फ्यूजन है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना तो वहाँ से ये छोटी छोटी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जैसे कि सुजानपुर के जब होली हुई थी ना तो स्पष्ट तौर पर अखबारों पर आया था कि राष्ट्रीय स्तर की होली यहाँ पर हुई, तो वो नेशनल लेवल का मेला है, इंटरनेशनल लेवल का मेला नहीं है। उसको लेकर कन्फ्यूजन क्यों है। शूलिनी मेला देखो ये तो अभी चर्चा में आया था कि इसको हम इंटरनेशनल लेवल का बनाएंगे, तभी जो था वो चर्चा में आया था। बाकी लवी मेला हो गया, कुल्लू का दशहरा हो गया, रेणु का मेला हो गया, ये सारे इंटरनेशनल लेवल के मेले जो हैं वो हिमाचल में मनाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वेयर इज़ द पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो पुलिस का प्रशिक्षण महाविद्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो पुलिस ट्रेनिंग जो स्कूल है कॉलेज है वो डरोह में जो है वो स्थित है। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज आपने ध्यान रखना है कि ये डरोह में जो है वो स्थित है। डरोह डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो पड़ता है। ये आपने ध्यान रखना है कि ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो पड़ता है। ठीक है जी, हो गया। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट रेवोल्यूशनरी प्रताप सिंह वॉज हैंग्ड टिल डेथ एट। तो बोलते हैं कि 1857 के विद्रोह के दौरान जो था एक क्रांतिकारी थे जिनका नाम प्रताप सिंह था, इनको फांसी पर लटका दिया गया था। कहाँ पर लटकाया गया था? देखो इनको फांसी पर लटका दिया गया था क्योंकि इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की थी, एक क्रांतिकारी एक्टिविटी जिन्होंने उस टाइम की थी। तो ये डलहौजी में लटका दिए गए थे फांसी के तख्ते पर। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो गया। डलहौजी आपने ध्यान रखना है। ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट प्रताप सिंह एंड हिज जो उनके कैंपेनियन थे वीर सिंह हो गया, इनको अरेस्ट किया गया और इनको हैंग कर दिया गया धर्मशाला में। 3 अगस्त थी 1857 था जब इनको जो था वो हैंग किया गया था। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट हिमाचली स्पोर्ट्स पर्सन टू रिसीव द अर्जुन अवार्ड। तो पहले हिमाचली पर्सन कौन थे जिनको ये अर्जुन अवार्ड जो है वो मिला था। तो देखो अर्जुन अवार्ड खेल की श्रेणी में दिया जाता है और सबसे पहले हिमाचली थे सुमन रावत। सुमन रावत का नाम ध्यान रखना है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। उससे पहले देखो ये पीडीएफ ना जो बच्चे टेस्ट सीरीज के ग्रुप में जुड़ चुके हैं वहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा, तो टेस्ट सीरीज वाले बच्चों को यहाँ से काफ़ी हेल्प यहाँ से मिल जाएगी। और पिछले कल हमने वही उसी ग्रुप में जो है दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी जो था वो अपलोड किए थे, तो वो भी देख लेना। अगला क्वेश्चन देखें। और हाँ, गिरिराज की जो मंथली एडिशन है ना वो हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप @allexam31 करके सर्च करेंगे ना तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको ये मिल जाएगी। गिरिराज की जो मार्च महीने की पूरी एडिशंस थी वो एक ही PDF में मैंने डालकर कर दी है ताकि हेल्प मिल सके। प्रीवियस जो मंथ है उनकी भी कर दी जाएगी। आगे बोलते हैं इंडियाज़ फर्स्ट सैनिक स्कूल फॉर गर्ल्स हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी। तो बोलते हैं कि लड़कियों के लिए भारत का पहला सैनिक स्कूल खोला गया, इसका उद्घाटन किया गया। बोलते हैं कहाँ पर, कौन से जिले या फिर कौन से स्टेट या फिर केंद्र शासित प्रदेश में जो था वो किया गया। तो ये कौन सा राज्य है जहाँ पर किया गया? ये उत्तर प्रदेश में किया गया। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। पूरी बात जान लेते हैं। वो देखिए जो कि संविद गुरुकुलम बालिका सैन्य विद्यालय है ना, ये फर्स्ट सैनिक स्कूल है लड़कियों के लिए और इसको 1 जनवरी 2024 को जो था वो इनॉग्रेट किया गया था। वृंदावन उत्तर प्रदेश में जो था वो इसको इनॉग्रेट किया गया था। तो वो आपने ध्यान रखना है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव द भारत रत्न। तो बोलते हैं कि अभी हाल फिलहाल में जो है इसको भारत रत्न जो है वो दिया गया है। देखो भारत रत्न अगर हम 2024 की लिस्ट देखते हैं ना तो लंबी लिस्ट है हमारे पास इस बार भारत रत्न की। और भारत रत्न अगर हम ऑप्शंस के हिसाब से बात करेंगे तो कर्पूरी ठाकर को जो है वो दिया गया है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और देखो हम बात कर रहे हैं भारत रत्न की, तो किस किस को जो है
वो भारत रत्न दिया गया है, वो हम जानते हैं यहाँ पर कि भारत रत्न जो है वो किस किस को दिया गया है। एक देखो कर्पूरी ठाकर को जो है वो दिया गया है, इनका नाम आपने पहला ध्यान रखना है। दूसरा नाम आपने MS स्वामीनाथन जी का जो है वो ध्यान रखना है। तीसरा नाम आपने किसका ध्यान रखना है कि तीसरा अवार्ड किसको दिया गया है, ये तो ये लाल कृष्ण अडवाणी जी का नाम जो है वो आपने ध्यान रखना है। चौथा नाम क्या ध्यान रखना है, PV नरसिम्हा राव जी का नाम आपने ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपने पांचवा नाम ध्यान रखना है चरण सिंह जी का, तो चरण सिंह जी को भी ये अवार्ड जो है वो मिला है। तो 5 व्यक्तियों को, 5 ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो और ये लिस्ट हमें याद होनी चाहिए। एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन, इनके 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो पक्का बनेगा और 2 नंबर आपके भी पक्के हो गए। आगे बोलते हैं पराक्रम दिवस एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन, तो बोलते हैं पराक्रम दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो ये 23 जनवरी को जो है वो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है, इसलिए जो है उसको मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ द राजपथ द आइकॉनिक एवेन्यू इन दिल्ली, तो बोलते हैं प्रतिष्ठित मार्ग जो राजपथ है ना, उसका नया नाम क्या है, तो उसका नया नाम है कर्तव्य पथ। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, कर्तव्य पथ नाम आपने ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली जापान हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टू परचेज टॉम हॉक मिसाइल्स, तो बोलते हैं टॉम हॉक मिसाइल खरीदने के लिए जो है वो भी जापान के साथ एग्रीमेंट किया गया है, समझौता किया गया है। तो वो कौन से देश ने समझौता जो है वो किया है, तो वो USA के द्वारा जो है वो समझौता किया गया है, जापान के साथ समझौता किया गया है। और कौन सी मिसाइल्स के लिए, टॉम हॉक मिसाइल के लिए जो है ये समझौता जो है वो किया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर देखना। यहाँ पर बोलते हैं रिसेंटली चांग्स 6 मिशन इन न्यूज़ इट इज़ एसोसिएटेड विद विच कंट्री, तो बोलते हैं कि अभी हाल फिलहाल में चांग 6 मिशन जो है वो खबरों में था, ये किस देश से जो है वो संबंधित है, तो ये चांग 6 मिशन खबरों में था, ये चाइना कंट्री से संबंधित है। ऑप्शन सी चाइना जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें 22 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर क्या बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं हु वॉज अवार्डेड द सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2024 इन द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी, तो इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है, या फिर किसे इसे सम्मान से जो है वो सम्मानित किया गया है, तो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल को जो है वो सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी ना किसी एग्जाम में 100% श्योरिटी के साथ ही पूछा जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पर हमें जो है वो थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल में ही जानकारी ध्यान रखनी है। 2024 के लिए जो 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल है उत्तर प्रदेश का, इसको जो है वो इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में ये अवार्ड जो है वो दिया गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 फॉर इट्स एक्सीलेंट वर्क इन डिजास्टर मैनेजमेंट। इन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट की श्रेणी में जो है वो बहुत ही एक्सीलेंट काम जो है वो किया है। ये जो 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल है उत्तर प्रदेश का, 1942 में इसको स्टेबलाइज किया गया था। इसके द्वारा जो काम किया गया है ना, वो मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई गई जब उत्तराखंड में 2013 में फ्लड आया था। नेपाल में जब एक बार अर्थक्वेक आया था तो ऑपरेशन मैत्री चलाया गया था, और इंडोनेशिया में सुनामी आई तब भी जो है वो ऑपरेशन समुद्रा मैत्री 2018 में लॉन्च किया गया था, तब भी इसने जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। और रिसेंटली अगर हम देखें तो 7.8 का मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक टर्की और सीरिया में आया था, तब भी इन्होंने जो था वो काफ़ी असिस्टेंस जो था वो प्रोवाइड करवाई थी। और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बाहर लैंग्वेज बैरियर होता है और भी चीज़ें होती हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने 30 बेड हॉस्पिटल जो है वो उस प्रोविंस में एक स्कूल की बिल्डिंग में स्थापित करके असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई थी। आगे बोलते हैं उत्तर प्रदेश फाउंडेशन डे इज़ एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन, तो उत्तर प्रदेश का फाउंडेशन डे भी होता है। अभी उत्तर प्रदेश का फाउंडेशन डे जो है वो कब होता है, तो ये जनवरी महीने में होता है। जनवरी महीने में कब होता है, जनवरी महीने की 25 तारीख को जो है ये होता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, जनवरी महीने की 25 तारीख को जो है ये होता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी इन कंट्री टू इम्प्लीमेंट द PM विश्वकर्मा योजना। शायद ये क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ है कि PM विश्वकर्मा योजना को जो है वो इम्प्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट यूटी जो है वो कौन सा बना है, तो वो हमने जो है वो जम्मू कश्मीर जो है वो पढ़ रखा है। जम्मू कश्मीर आपने यहाँ से ध्यान रखना है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो गया। आगे बोलते हैं रिसेंटली
इमोनी इरापाता फेस्टिवल ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो बोलते हैं कि हाल ही में ये इमोनी इरतपा उत्सव मनाया गया है, ये किस राज्य में जो है वो मनाया गया है। 4 ऑप्शंस आपके पास दी गई हैं, पहली मणिपुर, दूसरी असम, तीसरी सिक्किम, चौथी वेस्ट बंगाल। तो मणिपुर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। मणिपुर में जो है ये फेस्टिवल मनाया जाता है और इसका नाम एक बार फिर से देख लें, नाम इसका इम्पोर्टेंट है क्योंकि तो इमोनी इरातपा फेस्टिवल जो है ये है जो मणिपुर में जो है वो मनाया गया अभी हाल फिलहाल में, यानी कि तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है। बोलते हैं इट इज़ अ फेस्टिवल मेकिंग द न्यू ईयर ऑफ जेलियोंग कम्युनिटी। यहाँ की जो जेलियरोंग कम्युनिटी है ना उसका न्यू ईयर का जो इवेंट होता है या फिर वो जो है वो न्यू ईयर के रूप में इसको बनाते हैं, ये आप ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द बेब एल मेंदेद इज़ अ स्ट्रेट कनेक्टेड विच टू वाटर बॉडीज़। तो बोलते हैं कि ये जो बेब एल मेंदेब है ये 2 जलडमरुओं को बीच में जो है वो जोड़ती है आपस में। कौन कौन से हैं वो, तो एक तो रेड सी को आपस में जोड़ती है, किसके साथ, गल्फ ऑफ एडन के साथ। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट स्टेट्स के बारे में जानेंगे। मलाक्का स्टेट अंडमान सी और साउथ चाइना सी को जो है वो जोड़ती है, इंडिया मलेशिया के बीच में स्थित है। पाक स्टेट इंडिया श्रीलंका के बीच में स्थित है, ये पाक बे और बे ऑफ बंगाल को जो है वो जोड़ती है। सुंडा स्टेट हो गया, ये जावा सी और इंडियन ओशन को जोड़ती है, इंडोनेशिया में इसकी लोकेशन है। और बॉस्फोरस स्टेट हो गया, ये ब्लैक सी और मरामरा सी जो है ना उसको आपस में जोड़ती है, टर्की इसकी लोकेशन है। फ्लोरिडा स्टेट के बारे में बात करें तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, लाइट जैसे एग्जाम में पूछा गया है इसके बारे में कोई यहाँ से क्वेश्चन। फ्लोरिडा स्टेट जो है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशन इनको जो है वो आपस में जोड़ती है, यूएस क्यूबा के बीच में जो है वो स्थित है। आगे क्वेश्चन में देखें 26 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्या बोलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, बोलते हैं पीएम मोदी विल इनॉग्रेट आ रेलवे स्टेशन ऑन 30 दिसंबर 2023 इन अयोध्या, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रेलवे स्टेशन। तो पीएम मोदी ने जो था वो 30 दिसंबर 2023 को जो था वो एक रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन जो था वो किया था अयोध्या में। तो उसका नाम पूछा गया है कि क्या है, उसका नाम है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन जो है वो उसका नाम है। 27 में बोलते हैं वेयर वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट ऑर्गेनाइज्ड इन 2023। 2023 में विश्व का पहला जो वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन हुआ, कहाँ पर आयोजित किया गया, कौन सी कंट्री में इसको आयोजित किया गया। तो अपना देश भारत महान इंडिया में ही जो था वो इसको आयोजित किया गया, इंडिया इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड की फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट आपने ध्यान रखनी है कि इंडिया में ही जो था वो ऑर्गेनाइज हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज़ बीइंग डेवलप्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट एआईसीटी। तो इंडिया की कौन सी बोलते हैं निम्नलिखित में से किस शहर को भारत के पहले एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। तो भारत का ये लखनऊ शहर होगा, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर। लखनऊ को जो है ये एआईसीटी के रूप में जो है वो डेवलप जो है वो किया जाएगा, इंडियाज़ फर्स्ट सिटी है जिसको एआईसीटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। आगे बोलते हैं फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी इंडियाज़ फर्स्ट हिमालयन एयर सफारी लॉन्च। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से भारत की पहली हिमालय एयर सफारी लॉन्च की गई है। तो ये उत्तराखंड से की गई है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, उससे पहले पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अभी नहीं तो कभी नहीं, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद टेस्ट सीरीज का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। कोई भी क्वेरी है आप हमें ईमेल करना और ईमेल करके आपकी क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी। परंतु टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी और पेपर 1 में पास होंगे तभी पेपर 2 में मेरिट का मज़ा है, और पेपर 2 में अगर नंबर क्लैश कर गए तो पेपर 1 में भी अच्छे नंबर होने चाहिए, तो इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑपरेशन रिसेंटली लॉन्च्ड टू इवैक्यूएट इट्स नेशन फ्रॉम हैती। तो बोलते हैं कि हाल ही में भारत के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया है हैती कंट्री से अपने नागरिकों को निकालने के लिए। बोलते हैं इस ऑपरेशन को चलाया गया है, इस ऑपरेशन का नाम क्या है। तो इसका नाम है ऑपरेशन इंद्रावती, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन इंद्रावती इसका सही नाम है। अब देखो आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि ये जो हैती कंट्री है ना इसकी कैपिटल कहाँ पर स्थित है। मैंने बताया था अभी कल परसों ही ये डिस्कस हुआ है, ये तो लेटेस्ट 1 क्वेश्चन है हमारा, कल परसों ही डिस्कस हुआ था, मैंने इसकी कैपिटल आपको बताई थी। तो अभी आप कैपिटल इसकी जो है वो कमेंट करके बताएंगे। हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पर कुछ ग्रुप हैं जिनके द्वारा सिटी के अलग अलग सिटीज़ में जो है वो कब्जा कर लिया गया है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन देना पड़ा, वैसी स्थिति वहाँ पर है। तो इसीलिए इंडिया के द्वारा अपने नागरिकों को वहाँ से बचाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया है, जिसको ऑपरेशन इंद्रावती का नाम जो है वो दिया गया है। अब देखो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, क्वेश्चन है आपके लिए
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिमाचल जीके का क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे। कुगती दर्रा जो है वो किसको किसके साथ जो है वो जोड़ता है, कुगती दर्रा या फिर कहाँ प्रसिद्ध है, ये आप कमेंट करके जो है वो बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप बिना ऑप्शंस देखे और अपनी सोच समझ के साथ इसको कमेंट कीजिए। और टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। एलाइड सर्विस की टेस्ट सीरीज की बात है तो वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर उसका लिंक मिल जाएगा। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में टेस्ट सीरीज के लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।